कभी ध्यान दिया है कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट्स अलग-अलग रंगों के होते हैं? कोई सफेद, कोई काला, तो कोई नीला या लाल। क्या ये सिर्फ दिखने के लिए हैं या इन रंगों का कोई खास मतलब भी है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये यूएसबी पोर्ट्स अलग-अलग रंगों के होते ही क्यों हैं? और इसका जवाब ना यूएसबी टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी बताता है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा यूएसबी के शुरुआती दिनों में, जब इसके पहले स्टैंडर्ड्स बने थे। यहीं से इन रंगों के कोड की नींव पड़ी थी। तो देखिए, सबसे पहले 1996 में आया सफ़ेद रंग का यूएसबी 1.x पोर्ट। उसके ठीक 4 साल बाद यानी 2000 में आया काले रंग का यूएसबी 2.0। ये दोनों शुरुआती मील के पत्थर थे जिन्होंने आने वाली टेक्नोलॉजी का रास्ता तैयार किया। और फिर 2008 में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। अब इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क था। जहां सफेद USB 1.x की स्पीड सिर्फ 12 MBPS थी, जो कीबोर्ड और माउस जैसी चीजों के लिए ठीक थी, वहीं काला USB 2.0 सीधा 480 MBPS की जबरदस्त रफ्तार लेकर आया, जो प्रिंटर्स और एक्सटर्नल ड्राइव्स के लिए जरूरी था। पर एक चीज दोनों में कॉमन थी, डेटा सिर्फ एक तरफ आ ही जा सकता था एक बार में। और फिर आया सुपर स्पीड का दौर। ये डेटा ट्रांसफर की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसने सच में सब कुछ बदल के रख दिया। ये छलांग कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। 2008 में जो नीले रंग का USB 3.0 आया, वो 5 Gbps तक की स्पीड दे सकता था। मतलब USB 2.0 से 10 गुना से भी ज्यादा तेज। ये तो सच में एक गेम चेंजर था। तो इतनी जबरदस्त स्पीड आई कहां से? इसकी एक बड़ी वजह थी डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि अब डेटा एक ही समय पर भेजा भी जा सकता था और रिसीव भी किया जा सकता था। यह एक बहुत बड़ा टेक्निकल एडवांसमेंट था जो नीले USB 3.0 पोर्ट्स के साथ आया, और इससे परफॉर्मेंस और भी जबरदस्त हो। तो ये सुपर स्पीड परिवार बढ़ता कैसे गया? देखिए, 2008 में नीले रंग के साथ 5 Gbps की शुरुआत हुई। फिर 2013 में आया टील रंग का पोर्ट, जो स्पीड को 2 गुना करके 10 Gbps तक ले गया। और फिर 2017 में आए लाल रंग के पोर्ट्स, जो USB 3.2 के साथ 20 Gbps तक की अविश्वसनीय स्पीड पर पहुंच गए। मतलब हर नया रंग स्पीड में एक बहुत बड़ी छलांग का निशान था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ स्पीड की नहीं है। USB पोर्ट्स की एक और खास किस्म भी होती है, जिसका काम डेटा ट्रांसफर से थोड़ा अलग है। ये हैं ऑलवेज ऑन पोर्ट्स। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके डिवाइस को तब भी चार्ज कर सकते हैं जब आपका कंप्यूटर बंद हो या स्लीप मोड में हो। तो इन खास ऑलवेज ऑन पोर्ट्स को पहचानेंगे कैसे? पीले रंग के पोर्ट्स लैपटॉप पर काफ़ी आम होते हैं। नारंगी रंग के पोर्ट्स भी यही काम करते हैं, पर वो थोड़े कम दिखते हैं। और हाँ, यहाँ एक कन्फ्यूजन भी है। कुछ लाल रंग के पोर्ट्स में भी ये सुविधा होती है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये पूरी तरह से बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करता है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। एक ऐसी बात जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे कलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा पेंच है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इन रंगों पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो सीधी सी बात यह है, इन रंगों को सिर्फ एक इशारा समझिए, कोई पक्का नियम नहीं। कंपनियां इन कलर कोड्स को मानने के लिए मजबूर नहीं हैं। कई बार वो सिर्फ डिजाइन या अपनी ब्रांडिंग के लिए भी कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए पोर्ट का रंग हमेशा उसकी स्पीड की गारंटी नहीं होता। तो फिर पक्के तौर पर पैसे जाने, इसके 2 आसान से तरीके हैं। पहला, पोर्ट के पास देखिए क्या वहां सुपर स्पीड का SS लोगो बना है। और दूसरा और सबसे पक्का तरीका है डिवाइस की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस या उसके मदरबोर्ड का मैनुअल चेक करना। उससे आपको बिल्कुल सही जानकारी मिल जाएगी। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी तेज होती जा रही है, क्या इस तरह का एक आसान सा कलर कोड कभी काफी होगा, या फिर हमें सही जानकारी के लिए हमेशा स्पेसिफिकेशंस पर ही निर्भर रहना पड़ेगा?